लास्ट क्लास में हमने मोहर सर्कल कंस्ट्रक्शन फॉर लाइक स्ट्रेसेस पढ़ा था, मोहर सर्कल ड्रॉ किया था। आज के क्लास में हमको मोहर सर्कल ड्रॉ करना है अनलाइक स्ट्रेसेस के लिए। अनलाइक स्ट्रेसेस से मतलब क्या है, या तो सिग्मा एक्स पॉजिटिव रहेगा तब सिग्मा वाई नेगेटिव रहेगा, या फिर जब सिग्मा एक्स नेगेटिव रहेगा तो सिग्मा वाई क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं सिग्मा एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सिग्मा वाई से ज़्यादा है, सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है सिग्मा एक्स क्या है, टेंजाइल नेचर का है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, और सिग्मा वाई क्या है, कंप्रेसिव नेचर का है, तो ये क्या रहेगा, निगेटिव। यहाँ पे टाउ एक्स वाई का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये प्लेन कौन सा प्लेन रहेगा हमारा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था जब टाउ एक्स वाई 0 रहता है, क्योंकि सिग्मा एक्स यहाँ पे क्या है, बड़ा है सिग्मा वाई से। और ये प्लेन कौन सा रहेगा, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। यहाँ पे एंगल है जिस थीटा एंगल पे एक ऑब्लिक प्लेन है जिस पे कौन कौन से स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस है, जिसका वैल्यू हमको निकालना रहता है। तो ये भी वैल्यू हम मोहर सर्कल से निकालेंगे, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने दो एक्सिस लिया है, एक सिग्मा एक्सिस और एक टाउ एक्स एक्सिस। सिग्मा इस साइड क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, एक साइड निगेटिव, टाउ एक्स ऊपर की साइड पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। तो जैसे कि हमको पता है यहाँ पे सिग्मा एक्स क्या है, ग्रेटर देन सिग्मा वाई है, और सिग्मा एक्स क्या है, टेंजाइल नेचर का है, तो ये प्लस साइड में रहेगा, ओरिजिन के इस साइड में रहेगा, और सिग्मा वाई क्या है, निगेटिव है, तो ये ओरिजिन के इस साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सिग्मा एक्स को, मान लेते हैं सिग्मा एक्स का वैल्यू हमारा यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक सिग्मा एक्स को हम पॉइंट ए से दिखाते हैं। सिमिलरली सिग्मा वाई जो कि कंप्रेसिव नेचर का है, वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में रहेगा। तो यहाँ पे हम सिग्मा वाई को प्लॉट करते हैं, तो ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा क्या है, बी पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई। यहाँ पे टाउ एक्स वाई का वैल्यू क्या है, 0। तो ये यही हमारा जो जो सिग्मा एक्स है किसके बराबर रहेगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के, और सिग्मा वाई किसके बराबर रहेगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के। अब हमको दो पॉइंट मिला ए और बी, इसका मिड पॉइंट लेना रहता है, तो ये हमारा मान लेते हैं मिड पॉइंट सी है। अब इस पॉइंट सी से हमको सी ए रेडियस या सी बी रेडियस का सर्कल बनाना रहता है। तो हमारा सर्कल कुछ इस टाइप से बनेगा, पॉइंट सी उसका क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, ये सर्कल इस टाइप से बनेगा। इसको हम फेयर करके देखेंगे तो हमारा सर्कल कुछ इस टाइप से दिखता है। अब हम इस ऑब्लिक प्लेन को मोहर सर्कल में ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, तो मोहर सर्कल में जब ये बनाएंगे तो 2 थीटा एंगल से बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर प्रिंसिपल प्लेन या रिफरेंस प्लेन, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा एंगल पे ऑब्लिक प्लेन बनाना है। मान लेते हैं ये 2 थीटा एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ आता है, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रेफरेंस प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन 2 थीटा एंगल पे क्या आ रहा है हमारा, ऑब्लिक प्लेन, ये हो गया हमारा ऑब्लिक प्लेन। अब हमको क्या करना है, ये पॉइंट मिलने के बाद मान लेते हैं ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है एफ। इसको हम सिग्मा एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसको हम हमेशा कौन से लाइन, कौन से कलर से दिखाते हैं, ब्लू कलर से। और इस ओरिजिन से इस एफ पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमको एक ये पॉइंट कौन सा पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट जी पॉइंट रहेगा, ये ओरिजिन पॉइंट। और यहाँ पे जो हमको एंगल मिलता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। अब हमको क्या करना है, इसको मेज़र करना है, एफ जी। तो ये जी एफ क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस रहता है ऑब्लिक प्लेन पे। और ये ओ जी जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगा हमारा, नॉर्मल स्ट्रेस। और ओ एफ जो डिस्टेंस है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे सिग्मा एन स्टार। और यहाँ पे जब अनलाइक स्ट्रेसेस रहता है तब एक और स्ट्रेस देखने को मिलता है, ये जो स्ट्रेस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे टाउ एस स्टार।
इसको क्या बोलते हैं हम, प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस। ये हमारा मूवर सर्कल रेडी हो गया। इसको प्रॉपर स्केल प्रॉपर एंगल से बनाएंगे तो ये डायग्राम कुछ इसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा मोहर सर्कल। अब यहाँ पे ओ ए को मेज़र करेंगे तो ओ ए क्या आएगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओ बी जो रहेगा सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओ सी जो रहेगा सिग्मा एन स्टार, ये क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन क्या है, जब इस पॉइंट सी को हम यहाँ से मिलाएंगे तो यही पॉइंट हमारा क्या रहता है, ये मेजर, ये जो प्लेन रहता है क्या रहता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन रहता है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, किससे दिखाते हैं हम, सिग्मा एन स्टार से। इसका नाम ही लिख देता हूँ मैं, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। ये मेज़र करेंगे, ओसी को मेज़र करेंगे तो सिग्मा एन स्टार निकल जाएगा। ओजी क्या होगा, ओजी होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ओजी, ये हो जाएगा सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। जी एफ क्या होगा, टाउ एस होगा, और टाउ एस मतलब शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। और ओ एफ क्या रहेगा हमारा, रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। ये टाउ मैक्स जो रहेगा, टाउ मैक्स यही हमारा क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा टाउ मैक्सिमम है। ये डिस्टेंस क्या रहेगा, जो रेडियस रहेगा, टाउ मैक्स क्या रहेगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। तो ये रेडियस किसके इक्वल है, ये रेडियस इक्वल टू सी ए सी बी, और मान लेते हैं अगर ये पॉइंट एम है तो ये किसके इक्वल रहेगा, सी बी इक्वल टू सी एम। मेरे ख्याल से आपको मोहर सर्कल कंस्ट्रक्शन फॉर अनलाइक स्ट्रेसेस आपको समझ में आ गया होगा। अनलाइक स्ट्रेसेस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि सिग्मा एक्स जो रहेगा वो ओरिजिन के राइट साइड में बनेगा, और सिग्मा वाई जो रहेगा ओरिजिन के लेफ्ट साइड में बनेगा। अगर सिग्मा एक्स पॉजिटिव है मतलब टेंसाइल नेचर का है, और सिग्मा वाई निगेटिव है कंप्रेसिव नेचर का है। तो इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, बहुत ईजी है, ड्रॉ करके देखिए, कुछ भी डाउट है तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।